लगातार 4 दिन की भारी गिरावट और फिर अचानक मार्केट में एक मैसिव उछाल। क्या हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में? ट्रेड मंत्रा के इस डेली मार्केट एनालिसिस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इस जबरदस्त मार्केट रिकवरी, कुछ बेहद शॉकिंग मैक्रो न्यूज और कल की एक्सपायरी के टेक्निकल सेटअप को पूरी तरह डीकोड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 800 पॉइंट्स। पिछले 4 दिनों से जो रेड कैंडल्स का सिलसिला चल रहा था वो आज आखिरकार टूट गया। सेंसेक्स ने अपने इंट्राडे लोस से लगभग 800 पॉइंट्स की एक शानदार रिकवरी दर्ज की है। और ये उछाल हवाई नहीं था, इसके पीछे था 23,400 का वो क्रूशल निफ्टी सपोर्ट लेवल, जहां पर हमें एग्रेसिव वैल्यू बाइंग देखने को मिली। स्मार्ट मनी ने सस्ते वैल्यूएशंस पर आकर्षक शेयर्स में दबाकर खरीदारी की है। फाइनल क्लोजिंग नंबर्स की बात करें तो दिन भर के वाइल्ड उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही फाइनली हरे निशान में बंद होने में सफल रहे। निफ्टी लगभग 0.14% ऊपर था। हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और ब्रॉडर बेंचमार्क्स पर हल्का सा दबाव बनाते हुए -0.18% पर क्लोज हुआ। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये रिकवरी सिर्फ कुछ गिनी चुने हेवीवेट्स तक ही सीमित थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मार्केट ब्रेथ आज क्लियरली पॉजिटिव थी। करीब 3,200 से ज्यादा शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1,690 थी। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने आज अपने फ्रंटलाइन बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है, जो कि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब चलिए आज के सबसे बड़े सेक्टर वॉर पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ जहां मेटल्स में आग लगी थी, वहीं आईटी सेक्टर कंप्लीटली धड़ाम हो गया। आज मार्केट में लिटरली दो अलग अलग कहानियां चल रही थी। मेटल स्टॉक्स आज अल्टीमेट सेवियर्स बनकर उभरे। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा शूटअप कर गया, जिसका मेन ट्रिगर स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मेटल प्राइसेस और डिमांड में आई रिकवरी थी। लेकिन कॉइन का दूसरा साइड देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया और अपने 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। आईटी में इस पैनिक के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इसका सीधा कनेक्शन है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मार्केट में ये डर फैल गया है कि ओपन एआई की नई एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सर्विस बेस्ड आईटी फर्म्स को बाईपास कर सकती है। सोचिए, अगर क्लाइंट्स एडवांस्ड एआई मॉडल्स का यूज करके अपना काम निकाल लेंगे तो आईटी कंपनीज का जो पुराना बिलेबल आर मॉडल है उस पर कितना बड़ा खतरा आएगा। यही डर आज आईटी स्टॉक्स को लगातार नीचे खींच रहा है। चलिए अब आज के टॉप परफॉर्मर्स पर फोकस करते हैं। एशियन पेंट्स आज 4.47% की तेजी के साथ चार्ट में सबसे ऊपर रहा, जिसे एसेंशियली कच्चे तेल की गिरती कीमतों का सीधा फायदा मिल रहा है। इसके ठीक पीछे अदानी एंटरप्राइजेज और टाटा स्टील रहे, जिन्होंने आज इस मोमेंटम को बरकरार रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी तरफ हर कोई आज मुनाफे में नहीं था। ऑटो रेजर्स जैसे एशर मोटर्स और एम&एम में अपर लेवल्स पर क्लियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आईटी पैक की तरफ से इन्फोसिस ने इंडेक्स को सबसे ज्यादा नीचे खींचने का काम किया। चार्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। आज ऐसी 2 मेजर पॉलिसी अपडेट्स आई हैं जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरह हिला दिया है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 15%। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव में सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया है। ऐसा अचानक क्यों? सिंपली बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर जो प्रेशर बन रहा था उसको हैंडल करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। और इस ड्यूटी हाइक का रिएक्शन मार्केट में इंस्टेंट था। एक तरफ तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में 6% तक का मैसिव जंप आया, लेकिन दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टॉक्स बुरी तरह पीट गए। कल्याण ज्वेलर्स 4% से ज्यादा डाउन था और टाइटन और सेनको गोल्ड में भी हैवी सेलिंग आई। सिचुएशन ये है कि आईबीजेए ने फाइनेंशियल ईयर 27 में गोल्ड डिमांड में 10% की भारी गिरावट का प्रिडिक्शन भी दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर सेबी की तरफ से आई, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ी राहत है। सेबी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि लोकल बैंक्स और ब्रोकर्स को ऑफशोर फंड्स के टैक्स ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। इस क्लैरिफिकेशन ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया है, जिससे पेंडिंग एप्लीकेशंस अब जल्दी क्लियर हो सकेंगी। चलिए अब थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल मनी आखिर किस दिशा में फ्लो कर रहा है?
ग्लोबल मैक्रोज क्लियरली अभी भी डरावने लग रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 के लेवल के ऊपर बना हुआ है, जो हमारे इन्फ्लेशन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। रुपी अपना नया रिकॉर्ड लो हिट कर चुका है, 95.80 अगेंस्ट द डॉलर। और ऊपर से यूएस मार्केट्स में नैस्डैक की वीकनेस लगातार हमारे इंडियन आईटी सेक्टर को ड्रैग डाउन कर रही है। ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स मार्केट पर एक तगड़ा प्रेशर बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डेटा देखें तो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी अपना माल लगातार बेच रहे हैं। लेकिन आज मार्केट को बचाया किसने? हमारे DIIs ने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नेट बायर्स बनकर उतरे और लोअर लेवल्स पर आकर सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया। सच कहूं तो आज की इस शानदार रिकवरी के मेन हीरोज DIIs ही हैं। अर्निंग सीजन फुल स्विंग में है और आज कुछ बड़े हेवी वेट्स के नंबर्स आ चुके हैं। नतीजों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स और ऑयल इंडिया ने जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन्स दिखाए हैं और साथ ही सॉलिड डिविडेंड भी अनाउंस किया है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव थे, जहां उनका रेवेन्यू 55,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। लेकिन DLF के केस में थोड़ी कंसर्न है। प्रॉफिट लगभग फ्लैट था, पर ओवरऑल रेवेन्यू में 42% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा टेक्निकल सेटअप कैसा दिख रहा है और मार्केट एनालिस्ट कहाँ बेट्स लगा रहे हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट्स की करंट पिक्स की बात करें तो वो एस्टर DM हेल्थकेयर और इंडिगो पेंट्स में बाइंग पोजीशन सजेस्ट कर रहे हैं। वहीं टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट पोजीशंस लेने की सलाह दी जा रही है। ध्यान रखिए, ये केवल एक्सपर्ट्स की अपनी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, इसलिए खुद का रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें। कल की क्रूशल एक्सपायरी के लिए ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर होना बहुत जरूरी है। 23,500 का जोन निफ्टी के लिए एक मैसिव रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़कर कम से कम 30 मिनट तक सस्टेन कर लेता है तो वहां से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का सेटअप बन सकता है। नीचे की तरफ 23,250 से 23,300 हमारा इमीडिएट और बड़ा आधार बनेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कल के लिए? अगर यूएस मार्केट्स आज रात स्टेबल रहते हैं तो हम एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स को स्ट्रिक्टली 23,500 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जो थोड़े मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो क्वालिटी आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बाय ऑन लिप्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल वॉलेटिलिटी अपने पीक पर है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें। और जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब FIIs लगातार दबा के बेच रहे हैं और हमारे ग्लोबल मैक्रोज बिल्कुल शेकी लग रहे हैं, तो क्या आज की ये 800 पॉइंट की मैसिव रिकवरी किसी नई बुलरन की शुरुआत थी, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी डेड कैट बाउंस था जो हम रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाया गया था? इस बारे में डीपली सोचिए, चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नए मार्केट रैप के साथ।